हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विष्णुचरितम के प्रमुख पात्रों का परिचय के बारे में। ठीक है, उनके जो पात्र हैं, घटनाएं हैं, उसके बारे में तो हमने उसका सार का वर्णन तो हमने पहले ही कर लिया था। इस वीडियो में मैंने बोला था कि आपको विष्णुचरितम के प्रमुख पात्र जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर जब पूछा जाता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा लिंक दे दूँगा, जिससे आपको विष्णुचरितम की घटना पूरा पता चल जाए। वहाँ पे सार का वर्णन मैंने किया है अच्छे ढंग से। ठीक है, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, विष्णुचरितम के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो विष्णुचरितम के जो घटना है मैं बता देता हूँ। दस कुमार दंडी ने क्या लिखा है, विष्णुचरितम लिखा है। तो अष्टम उच्छ्वास जो है, दस कुमार चरितम का अष्टम उच्छ्वास जो है वो विष्णुचरितम के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे राज हंस नामक राजा होते हैं, और क्या होते हैं, उनकी रानी का नाम क्या होता है, वसुमती होता है। ठीक है, और बहुत सारे मंत्री होते हैं जिनके बहुत सारे पुत्र होते हैं। कुल मिला के 10 पुत्र होते हैं, इसलिए 10 कुमार चरितम नाम दिया गया है। उसमें से विश्रुत की घटना जो है उसका वर्णन इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, विष्णुचरितम का घटना तो हमने जान लिया है। उसके प्रमुख पात्र जो हैं उनके बारे में देखते हैं। वह सुरक्षित नामक जो है, वह सुरक्षित जो है अनंत वर्मा का अमात्य है। ठीक, अनंत वर्मा कौन था, वो जो क्या कहते हैं, भोग विलास में लीन रहता था, और उसके मंत्रियों ने उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ठीक है, लोगों के साथ मिलके। हाँ, तो आप इसके बारे में हम बाद में आगे बात कर लेंगे, परंतु यहाँ पे क्या, क्योंकि अगर आपने सार सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने इसका डिस्कशन किया था। वह अब उसके पिता के समय के मंत्री रूप में कार्य कर रहा था, अतः उसके मन में राजा तथा राज के प्रति स्वाभाविक निष्ठा थी। अनंत वर्मा की लेस मात्र भी रुचि राजनीति में नहीं थी। ठीक, थोड़ी सी भी रुचि इसकी राजनीति में नहीं थी। वह सदा नित्य गीत, चित्रकर्म, मद्यपान, ठीक है, वो मतलब ऐसे नृत्य गीत में और मद्यपान, दारू मदिरा आदि में क्या रहता था, लीन रहता था। वह सुरक्षित एक प्रभावशाली वक्ता, प्रगल्भ वाक था। ठीक है, मर्यादा का पालन करने वाला था। जो कौन था वो सुरक्षित था, वो मंत्री था। यद्यपि आयु में वह ज्येष्ठ था, परंतु पद की दृष्टि से अनंत वर्मा का स्थान ऊंचा था। जो अनंत वर्मा था वो भाई, ठीक है, वो राजा का बेटा था तो वो उसका स्थान ऊपर था, परंतु वह सुरक्षित जो था वो मंत्री का बेटा था तो उसका स्थान नीचे था। यद्यपि आयु में वह ज्येष्ठ था। ठीक है, आयु में तो वह सुरक्षित ज्येष्ठ था, पर भी जो स्थान मिलता है राज्य में उसको नीचा था। अतः राज्य से हित की कामना में जब वह अनंत वर्मा को उपदेश देने का निश्चय करता, तो वह अपेक्षित मर्यादा का पालन करता है, तथा वह उसे के सामने कुछ न कहकर एकांत में उपदेश देता था। वह उसके आयु में छोटा है तथा उसके स्वामी पूर्णवर्मा का पुत्र है। ठीक है, पूर्णवर्मा का क्या था, वो जो राजा थे उनका पुत्र है ये अनंत वर्मा। इसलिए वह अकेले में उपदेश देता था कि कोई ये ना सोचे कि इन्हें कुछ कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो मर्यादित था, उसे पता था कि राजकाज क्या होता था। ये क्या कहता था अनंत वर्मा, ये तो भोग विलास में लगा रहता था। ठीक है, वह उसके आयु में छोटा था और उसके स्वामी पुण्य वर्मा का पुत्र है, अतः उसे स्नेहवश तात कहकर संबोधित करता था। ठीक है, स्नेहवश तात कहकर संबोधित करता था। किसी को भी उपदेश देते समय पहले उसके गुणी की प्रशंसा करना उपदेशक के प्रयोजनों को फल बताता है। वह सुरक्षित चाहता था कि अनंत वर्मा राजनीति के महत्व को समझे और इसकी बातों का क्या करे, आत्मसात करे, क्योंकि अनंत वर्मा जो था वो राजकाज में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। और वह सुरक्षित क्या चाहता था कि अनंत वर्मा जो राजा का पुत्र है उसका क्या हो, इसके प्रति राजनीति के प्रति रुचि बने और अच्छे ढंग से वह कार्य करे। इसीलिए वह पहले उसके विद्यमान गुणों के और उसकी रुचियों की प्रशंसा करता था। जब किसी को हमें खुश करना होता तो हम क्या करते हैं, अपने आप अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को क्या थोड़ा मीठी मीठी बातें करके खुश करते हैं। ठीक है, उसी तरह वो क्या कहता है कि जो उसके अंदर गुण थे, बुराइयां तो बहुत थी पर उसके जो अंदर गुण थे उससे क्या होता है, उसको सुनाता है जिससे उसे अच्छा लगे। इसलिए जब उपदेश दे तो उसे समझ में आए कि हाँ क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं। फिर भी वह बड़ी चतुराई से विनम्र शब्दों में राजनीति संबंधित उसकी न्यूनता का बोध कराता, और वह कहता कि सभी कल्पनाओं में निपुण होने पर भी आपकी बुद्धि अग्नि न तपाए गए सोने के समान अत्यधिक सुशोभित नहीं होती है। राजनीति का ज्ञान रखने वाला राजा सदा सफल रहता है, किंतु उसके ज्ञान से रहित राजा चाहे कितना ही महान क्यों न हो, वह जान नहीं पाता कि शत्रु किस प्रकार उसे अभिभूत करता जा रहा है। हालांकि इसकी मृत्यु भी हो जाती है, वही बता रहा है कि सारी चीज़ आपको कैसे करना चाहिए। फलस्वरूप वह समय रहते प्रतिकार नहीं कर पाता, न ही वह सांध्य और साधन का विभाजन कर सम्यक रूप से व्यवहार कर पाता। यानी कि वह निश्चय ही नहीं कर पाता कि उसका लक्ष्य क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, अथवा वह यह नहीं जान पाता कि कौन उसके विरुद्ध है और कौन उसके साथ है। ठीक है, इसीलिए बाद में मारा भी जाता है।
शास्त्रविद इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में आपको चारों तरफ से, चारों खानों और चारों पिलर का ध्यान रखना पड़ता है, चारों तरफ से आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अथवा ये वो जान ही नहीं पाता, इसलिए क्या कहता है, वो पकड़ा जाता है। शास्त्रविद व्यवहार करने वाले को उसके कार्यों में बधाई जाती है और वह अपने तथा परायों के द्वारा अपमानित होता है। इस प्रकार तिरस्कृत होने वाला राजा प्रजा के हित के लिए कोई आज्ञा भी देता है तो उसका कोई पालन नहीं करता है। जब मान लीजिए आप हमेशा उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, कभी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, तो बाद में आप कभी उपदेश देंगे तो जो बाकी मंत्री होंगे या अन्य राजा होंगे आपकी बात मानेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आप जब सहमत नहीं होंगे, वो जान जाएंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ खोट है, ठीक है। इसीलिए राजा की आज्ञा न मानने वाला प्रजा स्वेच्छानुसार होता है, ठीक है। कहते हैं कि मर्यादाओं को दूषित कर देना, ऐसी मर्यादा रहित प्रजा इस लोक पर परलोक दोनों के स्वामी को पता स्वयं को च्युत कर देती है, ठीक है। यानी राजा तथा प्रजा दोनों इस लोक में तो कष्ट और अपयश के भागी बनते ही हैं, परलोक में भी कोई प्रमुख प्राप्त नहीं होती, कोई सुख प्राप्त नहीं होता, ठीक है। यहाँ तो आप कष्ट में जिएंगे, ठीक है, और परलोक जाएंगे मृत्युलोक में, ऊपर तो आपको भी वहाँ पे आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। वह सुरक्षित राजा से कहता है कि शास्त्र रूपी दीपक से देखे गए मार्ग से लोक यात्रा सुगम हो जाती है। राजनीति शास्त्र का ज्ञान राजा के लिए दिव्य चक्षु के समान होता है, ठीक है। जो राजनीति होता है दिव्य चक्षु के समान होता है, जो बिना किसी बाधा के भूत वर्तमान और भविष्य के गुण और परोक्ष विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है, जो दिव्य चक्षु से रहित है, अर्थात जो राजनीति के ज्ञान से शून्य है, वह राजा विलास और लंबी आँखों के होते हुए भी नेत्रहीन के समान होता है। यानी जिस प्रकार एक नेत्रहीन व्यक्ति संसार में ठोकरें खाता है, उसी प्रकार राजनीति की गूढ़ बातों को न समझ पाने के कारण राजा अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने में स्वयं को असमर्थ पाता है। इस प्रकार संक्षेप में राजा और राजनैतिक ज्ञान की आवश्यकताओं के विषय में बताकर वह सुरक्षित राजा को अनुरोध करता है कि वह एक राजा के लिए ब्राह्म विषयों, नृत्य, गीत, वाद्य आदि से अपनी आसक्ति को हटाकर राजनीति में रुचि ले। वो कहता है कि आप जो है क्या कहते हैं, ठीक है देखिए, पर कोई दिक्कत नहीं है, परंतु देखिए आप इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट मत होइए, ठीक है, ज़्यादा प्रभाव मत डालिए अपना, ठीक है। ये चीज़ें आपको मूर्खता की ओर ले जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करिए, राजनीति की तरफ बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रजा है जो आपके क्या कहते हैं सोच रही है आपके बारे में, आपसे कुछ चाह रही है, क्योंकि वही उसकी कुल विद्या है, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने विद्या जिसके लिए प्राप्त किया गया था, परंतु वो कार्य वो नहीं कर रहा है। दंड नीति का ज्ञान प्राप्त करने से और तदनुसार व्यवहार करने से उसकी शक्तियों में वृद्धि होगी। जब वो अच्छे व्यवहार लाएगा, अच्छी चीज़ें अपने राज्य के लिए देगा, कोई गलत कर रहा है उसे दंड देगा, तो क्या करेंगे, प्रजा खुश होगी और उसे अच्छा राजा मानेगी, ठीक है। वही बताया जा रहा है कि तब कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। और जब आप अच्छे कार्य करेंगे, प्रजा के लिए करेंगे, तो आपका कोई उल्लंघन नहीं करेगा, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो जनता हो। और समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी पर उसका एक छत्र राज्य होगा। और जैसे जैसे आप अच्छे कार्य करते जाएंगे, लोगों के मध्य से होते हुए भी आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती जाएगी, ठीक है। अनंत वर्मा मुसरच्छित की बातों से सहमत होता है और कहता है कि तो अनंत वर्मा क्या होता है, समझ जाता है और वो सोचता है कि अब मैं उसके प्रति नहीं जाऊंगा, राजनीति की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। गुरुतुल्य आपके द्वारा वो बोलता है कि वह सुरक्षित को बोलता है कि आप हमारे गुरुतुल्य सम्यक उपदेश दिया है, आज से मैं आपके उपदेश के अनुसार ही व्यवहार करूंगा, ठीक। आज से आप जो कहेंगे मैं आपके अनुसार ही व्यवहार करूंगा। तो ये घटना थी। प्रमुख पात्रों में वर्णन जो है अनंत वर्मा का है और किसका है, वह सुरक्षित का है, जो उनके मंत्री होते हैं। तो बहुत अच्छा सम्मान था, एक कहानी बहुत ही अच्छी है और इसको पढ़ के मुझे लगता है कि आपको बहुत आनंद मिलेगा, ठीक है। विष्णुचरितम की कथा जो है, कहानी है, ये बहुत ही प्यारी है। इसको बस थोड़े से आपके कैरेक्टर नाम याद रखने हैं, ठीक है। राजा कौन था, रानी कौन थी, पुत्र के नाम तो मत याद रखिए, जो कैरेक्टर है उनके नाम याद रखिए। जैसे जो मेन कैरेक्टर, जैसे सुरक्षित हो गया, अनंत वर्मा हो गया, विष्णुचरितम हो गया, इन सब के बारे में आप ध्यान से पढ़िए और नोट्स बना लीजिए। इसका अगर नोट्स नहीं बनाया तो बना लीजिए। इसकी पूरी कथा धीरे धीरे मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करते जाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है 1-2 घंटे का, क्योंकि जब चीज़ें छोटी वीडियो में क्लियर हो जा रही हैं छोटी छोटी, तो ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके अनंत वर्मा के बारे में हम उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।